नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज चर्चा कर लेंगे जीरे के लिए, क्योंकि जीरे में अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है, जिसको किसी की भी उम्मीद नहीं थी। इवन मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि जीरे के अंदर जो है इस तरह से एकदम से तेज़ी आनी चालू हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह की तेज़ी जब आती है तो आदमी, जो मैं मोटा मोटी हर वीडियो में बोलता हूँ तेज़ी को लेकर के, कि जब उनको तेज़ी नज़र आती है तो तेज़ी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन तेज़ी के कारण जो हैं वो हमेशा जान लेने चाहिए कि किस कारण से जो है एकदम से इतनी तेज़ी आई, और क्या आगे ये तेज़ी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। क्योंकि मोस्टली जो गलती होती है वो चलती हुई तेज़ी के अंदर ही होती है, और उसी से ही जो है कुछ ना कुछ जो है मुसीबत हम लोग अपने गले में ले लेते हैं। क्योंकि जब तेज़ी दिखाई देती है तो तेज़ी के अलावा कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है, और उसी समय पे हम लोगों से कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है। तो चलिए, सबसे पहले आपको कारण भी बता देंगे कि आगे रहेगी नहीं रहेगी, सावधानी क्या रखनी चाहिए प्रेजेंट टाइम को लेकर के। क्योंकि तेज़ी को लेकर के अगर चलते हैं और काम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है सावधानी ही रहती है। अगर वो सावधानी अगर आप रखते हैं तो सावधानी, जैसे एक कहावत भी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी कभी हटनी नहीं चाहिए और दुर्घटना कभी घटनी नहीं चाहिए। तो चलिए जीरे के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो और लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, तेज़ी आने का सबसे पहला कारण जो है, देखिए गुजरात के अंदर जो है आवक की जो है प्रेजेंट टाइम में कमज़ोरी है। आवक जो है कम वहाँ मंडियों में पहुँच रही है। इसका कारण भी शायद आप लोगों को पता ही होगा कि वहाँ जीरे के जितने भी किसान हैं वो किसान जो है बहुत कम माल लेकर के मंडियों में पहुँच रहे हैं। इसका कारण सिर्फ इलेक्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब तक इलेक्शन का वहाँ दौर चलता रहेगा आवक कमज़ोर बनी रहेगी, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अब देखिए, सिर्फ आवक कमज़ोर होने से ये तेज़ी नहीं आई है, का इसके कुछ कारण और भी हैं। जैसे सबसे बड़ा कारण जो है इसका वो है निर्यात। प्रेजेंट टाइम में जो एकदम से जो तेज़ी आई है, कुछ समय तक जो है, जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं वो तो मेरे से बात करते ही थे, उनको मैं भी यही बोलता था कि निर्यात जो है प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रहा है। निर्यात अगर होगा तो ही जीरा आगे बढ़ेगा। तो देखिए, ग्रुप मेंबरों से बात करते करते एकदम से ही इंस्टेंट, जिसका मेरे को भी या फिर किसी भी व्यापारीगण को भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि जीरा एकदम से इतना बूम की तरफ, बूम मतलब तेज़ी की तरफ चला जाएगा। क्योंकि जो भी ख़रीदार थे, सभी ख़रीदारी जो है कमज़ोरी के अंदर थी और सभी मंदी में थे। इवन मैं भी मंदी में था। कारण था इसका कि किसी तरह का निर्यात की जो खबर या निर्यात के लिए जो है किसी तरह का डिमांड जो है बिल्कुल भी जीरे की तरफ नहीं थी। अब प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो ये इंस्टेंट डिमांड जो है जीरे के लिए आनी चालू हुई है। तो देखिए, इंस्टेंट डिमांड आई है वो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ खबरें जो हैं चाइना से भी है कि चाइना में जो है फसल जो है वहाँ पे ख़राब है। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है, चाइना में फसल ख़राब है लेकिन प्राइस अभी तक वहाँ के तय नहीं हुए हैं कि क्या प्राइस में वो बेचने वाले हैं या फिर नहीं बेचने वाले। इसमें डाउट नहीं है कि जो खबर आई है कि चाइना में फसल ख़राब है वो सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेन कारण जो है इसका तेज़ी का जो एकदम से बूम हुई है वो है निर्यात के कारण, और साथ में जो है आवक की कमज़ोरी, ये दोनों मिलने के कारण जो है जीरे में तेज़ी आई है। और देखिए, आगे की अगर बात करते हैं कि आगे तेज़ रहेगा नहीं रहेगा, तो प्रेजेंट टाइम में जो लग रहा है वो आगे तेज़ी का दौर ही लग रहा है। कि ऐसा नहीं है कि तेज़ नहीं होगा, कुछ समय के लिए अच्छी तेज़ी अपने को देखने को मिल सकती है। और अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे हिसाब से आप लोगों को मिल भी रही है तेज़ी। अब ये तेज़ी कब तक चलने वाली है इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा अभी, क्योंकि लेकिन हाँ, कुछ दिनों के लिए मैंने बोला है, कुछ दिनों तक आपको किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों तक तेज़ी इसमें मिलने वाली है। और बाकी अगर आप मेरे से पर्सनल एडवाइस लेंगे तो मैं वैसे भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आगे करना चाहिए। तो अब सबसे बड़ी चीज़ इसमें है सावधानी रखने की। देखिए, क्या होता है कि जो मैंने कुछ देर पहले बोला आपको कि तेज़ी के अंदर तेज़ी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। सबको ऐसा ही लगने लगता है कि भाई ज़बरदस्त तेज़ी है, ज़बरदस्त तेज़ी है। और उसी तेज़ी के अंदर जो है, जैसे मान लीजिए पहले भी आपने माल ले रखा है, उसके बाद में जब उनको लगने लगता है कि नहीं इसमें तो और ज़बरदस्त तेज़ी है, तो वो और माल लेना चालू कर देता है। तो देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा कि पहले का जो माल है वो क्या भाव का है, प्रेजेंट टाइम में आपने माल जो लिया वो किस भाव का है। तो उस चीज़ को अगर आप विचार विमर्श कर लेंगे, उसका कैलकुलेशन लगा लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए, किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए। आपको उसी समय पे प्रॉफिट लेना चाहिए या फिर प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए या फिर माल लेना चाहिए। तो उसका कैलकुलेशन अगर आपको लग जाएगा तो कोई दिक्कत आपको आगे नहीं आएगी, मतलब आपकी सावधानी जो है नहीं हटेगी।
लेकिन फिर भी अगर आपको लगता हो कि हेल्प की ज़रूरत है या एडवाइस की ज़रूरत है, पर्सनल एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप मेरे से जुड़ जाइएगा। तो आपको मैं एडवाइस कर दिया करूँगा कि किस तरीके से जो है आपको आगे काम करना है। वही स्क्रीन पे नंबर है जो हमेशा बोलता हूँ, स्क्रीन पर नंबर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप किस तरीके से जुड़ पाएंगे मेरे से, वो आपको डिटेल्स उसके अंदर मिल जाएगी। तो देखिए, तेज़ी की चिंता अभी करने की ज़रूरत नहीं है। माल लेना है या बेचना है, ये विचार आपको करना है, क्योंकि मैंने आवक की भी बात बता दी कि प्रेजेंट टाइम में आवक कमज़ोर है इलेक्शन की वजह से, और बाद में आवक कैसी रहेगी इलेक्शन के बाद में भी। तो इसके लिए आप जो है थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और थोड़ा सा विचार आपको ज़्यादा ज़रूरी करना होगा, क्योंकि सिर्फ तेज़ी को लेकर के नहीं चलना। क्योंकि मैं इस कमोडिटी के लिए नहीं, हर कमोडिटी को के लिए बोलता हूँ कि सिर्फ तेज़ी को देख कर के हम लोग अगर आगे चलते हैं तो अपने को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उसी तेज़ी में अपन कहीं ना कहीं अगर मंदी ढूंढ लेते हैं तो अपने को तकलीफ़ जो है बहुत कम होती है। बाकी विचार आपका है, आप अपने विचार से कर सकते हैं। और मेरी तरफ से अगर एडवाइस चाहिए हो तो स्क्रीन पर नंबर है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।